तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से शांत गांव में उर्वशी नाम की एक नवविवाहिता रहती थी। उसका विवाह विक्रम नाम के एक नेक और धर्मात्मा व्यक्ति से हुआ था। उर्वशी स्वभाव से अत्यंत भोली थी, पर उसके हृदय में अपने पति के लिए अगाध प्रेम था। यह उसका पहला करवा चौथ था। उसने अपनी सास से करवा चौथ की कथा सुनी और पूरी निष्ठा से निर्जल व्रत का संकल्प लिया। पूरा दिन बीत गया, पर चंद्रोदय के समय एक विचित्र घटना घटी। आसमान में बादल छा गए और इतना घना अंधेरा हो गया कि चंद्रमा का कहीं नामो निशान नहीं था। गांव के सभी लोग चिंतित हो गए। बिना चंद्रमा को अर्घ्य दिए व्रत कैसे पूरा होता। कुछ बड़ी बूढ़ी स्त्रियां व्याकुल होकर रोने लगीं। उर्वशी ने देखा कि उसके पति विक्रम भी इस अनहोनी से दुखी हैं। उसने मन ही मन सोचा कि उसका व्रत केवल चंद्रमा को देखकर पूरा करने का नियम नहीं है, बल्कि उसके व्रत का सच्चा अर्थ है पति के प्रति उसका अटूट संकल्प और विश्वास। वह गांव के मंदिर में गई। वहां की पुजारी ने बताया कि चंद्र देव का उदय होना प्रकृति के हाथ में है, पर एक पत्नी की भक्ति और संकल्प सीधा ईश्वर तक पहुंचता है। ये सुनकर उर्वशी को एक विचार आया। उसने मंदिर के द्वार पर खड़ी होकर अपने हाथ में एक छोटा सा मिट्टी का दिया लिया। उसने उस दिए को अपने व्रत की पवित्र अग्नि से प्रज्वलित किया और उसे चंद्रमा का प्रतीक मानते हुए उसमें से झांकने की क्रिया की। फिर उसने दिए के प्रकाश को साक्षी मानकर अपने मन में भगवान शिव और माता पार्वती का स्मरण किया। उसने पूर्ण श्रद्धा से अपने पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करते हुए उस दीपक को ही अर्घ्य दिया। जैसे ही उसने अपना व्रत संकल्प पूरा किया, एक चमत्कार हुआ। बादलों के बीच में से एक अत्यंत तेजस्वी तारा दिखाई दिया। वह तारा सामान्य तारों से कहीं अधिक चमकीला था। लोगों ने उसे संकल्प तारा नाम दिया। उस तारे की रोशनी से गांव का अंधेरा छट गया। ये देखकर सभी समझ गए कि उर्वशी की सच्ची निष्ठा और अटूट संकल्प ने स्वयं प्रकृति को भी झुका दिया। वह तारा ही उनके व्रत की पूर्णता का दिव्य प्रमाण बन गया। तब से उस गांव में ये परंपरा बन गई कि यदि कभी मौसम या किसी बाधा के कारण चंद्रमा दिखाई न दे, तो पत्नी अपने संकल्प की ज्योति दीपक को ही चंद्रमा मानकर अपना व्रत पूरा कर सकती है। क्योंकि करवा चौथ का असली सार पति पत्नी के बीच का निस्वार्थ प्रेम और ईश्वरीय आस्था है, जो किसी भी नियम से बड़ा होता है। उर्वशी द्वारा संकल्प की ज्योति से व्रत पूर्ण करने और आकाश में संकल्प तारा के उदय होने की घटना दूर दूर तक फैल गई। गांव वाले उस दिन को ज्योति पर्व कहने लगे। इस चमत्कार ने उर्वशी को लोगों की नजरों में एक श्रद्धा और विश्वास का प्रतीक बना दिया। अगले वर्ष का करवा चौथ आया। इस बार विक्रम एक जरूरी व्यापारिक यात्रा पर थे और उनके वापस आने का कोई निश्चित समय नहीं था। उर्वशी ने पिछली बार की तरह ही पूरे नियम और निष्ठा से व्रत रखा। संध्या का समय हुआ तो गांव की सभी स्त्रियां मिलकर कथा सुनने लगीं। जैसे ही कथा समाप्त हुई, गांव के बाहर कुछ डाकुओं के घुस आने की खबर आई। डाकू गांव की धन संपदा लूटने और लोगों को भयभीत करने के लिए आए थे। सभी पुरुष तुरंत गांव की रक्षा के लिए शस्त्र लेकर निकल पड़े। उर्वशी का मन व्याकुल हो उठा। उसका पति व छोटी विक्रम गांव में नहीं था, पर गांव के अन्य पतियों पर भी तो संकट था। उसने महसूस किया कि एक स्त्री का संकल्प केवल उसके पति तक सीमित नहीं होता, बल्कि उसका धैर्य और शक्ति पूरे समाज की रक्षा का कवच बन सकता है। विक्रम की माता ने उर्वशी को सांत्वना दी, बेटी, तुम व्रत में हो, तुम्हारा बाहर जाना उचित नहीं। लेकिन उर्वशी ने साहस जुटाया। उसने उसी मिट्टी के दिए को लिया जिसे उसने पिछले साल चंद्रमा मानकर अर्घ्य दिया था। इस बार उसने उस दिए को अपनी संकल्प शक्ति का प्रतीक बनाया। वह मंदिर के ऊंचे चबूतरे पर खड़ी हो गई और डाकुओं की ओर मुंह करके उस प्रज्वलित दिए को हवा में ऊंचा उठा दिया। उसने जोर से उद्घोष किया, मेरा व्रत मेरी निष्ठा का प्रमाण है। जिस शक्ति ने पिछले वर्ष अंधेरे को चीर कर तारा दिखाया था, वही शक्ति आज मेरे गांव की रक्षा करेगी। कोई अनिष्ट नहीं होगा। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, उस छोटे से दिए की लौ सामान्य रूप से तेजी से बढ़ गई। ऐसा लगा जैसे वह आग की एक छोटी सी मशाल बन गई हो। उसकी रोशनी में डाकुओं के चेहरे ऐसे चमक उठे जैसे उन्हें कोई दिव्य दंड मिल रहा हो। डाकुओं के सरदार ने जब उस तेज और निडर स्त्री को देखा, तो उसे एक पल के लिए अपनी मां का ध्यान आ गया।
उसके हाथ से हथियार छूट गया। बाकी डाकू भी इस अलौकिक आत्मविश्वास और जलते हुए दिए की चमक से इतना भयभीत हुए कि उन्हें लगा जैसे ये गांव किसी देवी की रक्षा में है। वे तुरंत अपना सारा सामान छोड़कर भाग खड़े हुए। जब गांव के पुरुष वापस आए तो वे दंग रह गए। बिना किसी बड़े युद्ध के डाकू भाग चुके थे। उन्हें पता चला कि यह चमत्कार उर्वशी के निस्वार्थ संकल्प और उसकी आध्यात्मिक शक्ति के कारण हुआ था। कुछ देर बाद जब स्थिति शांत हुई तो दूर से घोड़ागाड़ी की आवाज आई। वो विक्रम थे जो एन मौके पर लौट आए थे। उन्होंने जब उर्वशी की बहादुरी का किस्सा सुना तो उनकी आंखें भर आईं। उस रात जब संकल्प तारा एक बार फिर आकाश में चमका तो उर्वशी ने विक्रम के हाथों से जल ग्रहण किया। इस घटना ने ये साबित कर दिया कि करवा चौथ का व्रत केवल लंबी उम्र की कामना के लिए ही नहीं है, बल्कि यह पत्नी के हृदय में छिपी अपार शक्ति, साहस और सामूहिक कल्याण की भावना को भी जगाता है। उर्वशी अब सिर्फ एक पत्नी नहीं थी, बल्कि पूरे गांव के लिए अटूट आस्था और साहस की प्रेरणा बन गई थी। गांव की रक्षा करने के बाद उर्वशी की कीर्ति सत्य संकल्पिनी के रूप में फैल गई। लोग अब केवल करवा चौथ की कथा ही नहीं, बल्कि संकल्प की ज्योति की कहानी भी सुनाने लगे। अगले वर्ष एक भयंकर सूखा पड़ा। लगातार 3 मौसम बीत गए, पर आकाश से एक बूंद पानी नहीं बरसा। कुएं सूख गए, खेत बंजर हो गए और गांव में हाहाकार मच गया। लोगों की आस्था डगमगाने लगी। करवा चौथ का दिन आया। गांव की स्त्रियां इस वर्ष व्रत रखने में हिचकिचा रही थीं। उनके पतियों को भूखा रहना पड़ रहा था। ऐसे में भूखे रहकर व्रत करना उन्हें कठिन लग रहा था। उर्वशी ने सभी को इकट्ठा किया। उसने कहा, बहनों, व्रत का अर्थ केवल चंद्रमा को देखकर जल ग्रहण करना नहीं है, नहीं, ये केवल पति की लंबी उम्र तक सीमित है। हमारा संकल्प एक ऊर्जा है। यदि हमारा संकल्प शुद्ध हो तो वह प्रकृति के नियमों को भी प्रभावित कर सकता है। विक्रम और अन्य पुरुष भी चिंतित थे। उन्होंने उर्वशी से पूछा, तुम किस संकल्प की बात कर रही हो? इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ भी विफल हो चुके हैं। उर्वशी ने जवाब दिया, पिछले वर्षों में मैंने अपने पति की रक्षा के लिए व्रत किया, जिसके कारण संकट टल गए। इस वर्ष मेरा संकल्प हमारे गांव की रक्षा और जीवनदायी जल के लिए होगा। हम सब मिलकर यह व्रत करेंगे, पर हमारा उद्देश्य व्यक्तिगत नहीं, सामूहिक कल्याण होगा। उस दिन उर्वशी ने एक नई प्रथा शुरू की। सभी विवाहित स्त्रियों ने मिलकर एक विशाल मिट्टी का कलश लिया। उर्वशी ने उस कलश के ऊपर संकल्प की ज्योति वाला दिया रखा। सभी स्त्रियों ने एक साथ अपने पति के लिए मंगल कामना करते हुए उस कलश और दिए को जल का प्रतीक मानकर अर्घ्य दिया। वे सब एक स्वर में बोली, हे शक्ति, हमारे इस व्रत को स्वीकार करो। यदि हमारे संकल्प में थोड़ी भी सच्चाई है तो इस सूखे को खत्म करो और धरती को जल से भर दो। उद्धरण चिन्ह। जैसे ही उन्होंने सामूहिक रूप से अर्घ्य देकर संकल्प पूरा किया, आकाश में अचानक संकल्प तारा अत्यंत तेजी से चमका। उस तारे के चमकते ही पश्चिम दिशा से घने काले बादल उमड़ने लगे। कुछ ही पलों में तेज हवा चलने लगी और थोड़ी ही देर में मूसलाधार वर्षा शुरू हो गई। सूखे से बेहाल गांव वाले खुशी से नाच उठे। ये वर्षा सामान्य नहीं थी, ये संकल्प और आस्था की वर्षा थी। ये प्रमाणित हो गया कि जब एक स्त्री का प्रेम और संकल्प केवल व्यक्तिगत नहीं रहता, बल्कि वह विश्व कल्याण के लिए समर्पित हो जाता है, तो उसकी शक्ति अनंत हो जाती है। उर्वशी की कहानी ने करवा चौथ के महत्व को एक नई ऊंचाई दी। अब ये केवल पति प्रेम का पर्व नहीं रहा, बल्कि सामूहिक संकल्प, निस्वार्थ त्याग और आध्यात्मिक शक्ति का पर्व बन गया। उर्वशी को उस गांव में मातृ शक्ति के रूप में पूजा जाने लगा। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।